हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब संकुल। कैसे हो सब लोग? मैं कमलेश तोतलानी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज आज का जो डिस्कशन है हमारा, आज का जो टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आज हम चर्चा करने वाले हैं किस बात की? जितनी भी जीपीएससी मेंस की हिस्ट्री के रिलेटेड थीम्स है, शब्द ध्यान से पकड़ना है। क्या लिखा हुआ इधर? थीम्स। पहले तो मैं बताऊंगा कि थीम्स क्या है। आज का लेक्चर आराम आराम से करेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। और दूसरा, इस थीम्स की मदद से, इस थीम की पावर आप देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो पता चलेगा। इस थीम की पावर ये है, यू कैन लिटरली प्रेडिक्ट जीपीएससी मेंस पेपर, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो उससे अगले साल का हो। दिस इज द अल्टीमेट वीडियो कि जिससे आप पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले वन अनाउंसमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी जीपीएससी की इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज द फाउंडेशन बैच। बेसिक से आपको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और बाकी एक्सपर्ट फैकल्टी उनके उनके सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे। बैच स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी से एनरोल करिए। गांधीनगर आइए गांधीनगर हमारी सरगासन में ब्रांच है, वहाँ पे आइए। और किसी को अगर लाइव देखना है, ऑनलाइन देखना है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है वेब संकुल की लाइव एप्लीकेशन पे। अब आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी के लिए अगर आपको कॉल करना है, इस नंबर पे, ये सारे नंबर पे कोई एक नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है जीपीएससी मेंस। जीपीएससी मेंस की इंपॉर्टेंट थीम्स। पहले तो अब इस वीडियो से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले मैं आपको थीम्स का मीनिंग समझाता हूँ। थीम्स फिर कौन सी है उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे एंड देन वी विल हियर ओनली। इवन मेरी बात तो छोड़ दो, आप खुद ही जैसे मैं बताऊंगा उसके बाद एक बार आप समझ जाओगे मेरी बात को, उसके बाद आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस साल के पेपर में क्या आ सकता है और अगले साल के पेपर में भी मेंस में क्या आ सकता है। ठीक है, तो पहले अपने समझते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय थीम्स, है ना। देखो, ये सारी बातें जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये हर एक टॉपर को पता है, बस कोई बोलता नहीं है। ठीक है, और ये मैं आपके सामने आज राज खोलने आया हूँ, बने रहिएगा। सबसे पहला क्या है? थीम वर्ड है। अगर मैं इस थीम की बात करूं, थीम का मीनिंग क्या है? ये थीम का मीनिंग होता है एग्जामिनर का। हमारे जो एग्जामिनर अंकल है, हमारे एग्जामिनर अंकल के फेवरेट टॉपिक, हमारे एग्जामिनर अंकल के फेवरेट टॉपिक जो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाती है और यहाँ से ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका मतलब थीम का मीनिंग क्या है? सिलेबस के कुछ फेवरेट टॉपिक, एग्जामिनर के, आपके मेरे नहीं, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक जहाँ से मैक्सिमम वो चाहता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, सो हम आज जो थीम्स की बात करेंगे, जितनी भी हिस्ट्री की, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, गुजरात की हिस्ट्री, जितना भी है हर एक थीम में आपको बताऊंगा। सो पहले मैं आपको थीम बताता हूं, मतलब एग्जामिनर अंकल का फेवरेट टॉपिक बताता हूं, उसके बाद फिर अपने पेपर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमको अच्छे से पता है कि हिस्ट्री हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जैसे कि मुझे पता है एंशियंट हिस्ट्री मतलब पुराना हिस्ट्री, दूसरा आता है मिडिवल हिस्ट्री आता है, तीसरा हम सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री आता है। ये तीन तो यूपीएससी जीपीएससी में भी कॉमन रहते हैं। उसके बाद मॉडर्न के बाद आप पढ़ते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस, पढ़ते हो आजादी के बाद का इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। एंड देन जीपीएससी में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, गुजरात की हिस्ट्री। इन सभी की एक एक की थीम अपने इधर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री से।
एंशिएंट हिस्ट्री की थीम्स। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखना है ना, कौन से वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के ओरिएंटेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिंधु खीणनी सभ्यता है ना। थोड़ું ગુજરાતીમાં બી બોલીશ તો ગુજરાતી વાળાને થોડું કમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય। તો પહેલા સિંધુ ખીણની સભ્યતા, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज द अल्टीमेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाद में और चर्चा करते हैं, पहले इंडस वैली। जैसे ही इंडस वैली हो गया, उसके बाद क्वेश्चन एक आध बार पूछा हुआ है किसका, वैदिक एज का। हालांकि इतना फेवरेट नहीं है इंडस वैली जितना वैदिक फेवरेट नहीं है एग्जामिनर अंकल का, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मौर्यास, मौर्य डायनास्टी, है ना। चर्चा करूंगा, पहले थीम देख लो। जैसे ही मौर्य हो गया, फिर मोस्ट फेवरेट जो थीम आती है, दैट इज गुप्ता डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी है? गुप्ता डायनास्टी। एंड देन आता है पोस्ट गुप्ता, गुप्त काल के बाद, गुप्त वंश के बाद पोस्ट गुप्ता। इसमें हर्षवर्धन साहब आएंगे। इसमें अगर आप देखें तो चालुक्यास, पल्लव डायनास्टी 2019 में क्वेश्चन भी आ गया। ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और आए एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। आप जीपीएससी की कोई भी एग्जाम देख ले, क्लास 1 2 डीवाईएसओ एसटीआई, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मतलब कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 और 5, बस 5 टॉपिक है, सिर्फ 5 टॉपिक। इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बस इन 5 टॉपिक से बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज द थीम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मिडिवल। मिडिवल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ टॉपिक बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है। इसकी जो थीम्स है, सबसे पहला आता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, जिसमें आप पढ़ते हो कन्नौज के बारे में लड़ाई, उसमें भी ट्राईपार्टाइट में भी आपने देखा होगा गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोलास, पल्लवास, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है चोल डायनास्टी, चोलास, ठीक है, चोलास। तो ये पहली थीम हो गई। दूसरी थीम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, विजयनगर। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसमें? विजयनगर। और इवन एग्जामिनर को डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये तो यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट इलाका है। उसमें भी साहब कृष्णदेवराय तो उतने, मतलब यूपीएससी का दिल चीर के देखोगे कृष्णदेवराय बाहर आएंगे, ठीक है, इतना फेवरेट है यूपीएससी का। सो मिडिवल में 2 ही है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं पूछता, मुगल से क्वेश्चन नहीं पूछता। सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। सरप्राइज फैक्टर क्या है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप थीम देखते चले। तो पहले अगर आप देखें थीम में, एंशिएंट हिस्ट्री की थीम में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, वैदिक एज आ गया, मौर्य आ गया, गुप्त आ गया, एंड पोस्ट गुप्त आ गया, अणु गुप्त काल, है ना। तो पोस्ट गुप्ता, उसमें भी हर्षवर्धन के बारे में प्रीलिम्स में आ जाते हैं, मेंस में तो ठीक है कभी इतना नहीं आता है, बट ये चालुक्यास एंड पल्लवास, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो अब इसको हटा देते हैं अपने। इसके बाद अगर मैं बोलूं मॉडर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहब 2 क्वेश्चन तो इधर से ही आते हैं। हिस्ट्री के पूछेगा 5 क्वेश्चन, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो यहीं से ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, अब ये बहुत लेंदी है। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत कहां से होती है? जो पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने किस तरीके से इंडिया को गुलाम बनाया, उसकी प्रोसेस, है ना। हमको पता है बंगाल को जीता, मैसूर को जीता, मराठाओं को जीता, पंजाब को जीता, वो सारी प्रोसेस, पूरी प्रोसेस नहीं पूछता। 1757 की लड़ाई से क्वेश्चन आ गया, है ना। बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर चालू हो गया। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता चलेगा। सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा नहीं बट इसका एनालिटिकल पोर्शन आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो वो करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे एक तो रोल ऑफ महात्मा गांधी, है ना। भाई बापू तो नोट पे भी दिखते हैं, तो ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हाटसोएवर। कभी भी आप हमारे महात्मा गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते।
महात्मा गांधी का रोल कहीं पे भी आ जाए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सो रोल ऑफ महात्मा गांधी। इनके साथ साथ जीपीएससी की एक और स्टाइल है, पूछ लेता है रोल ऑफ विमेन, महिलाओं के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इंडिया लेवल पे पूछ लेगा, कभी कभी गुजरात लेवल पे पूछ लेगा। सो रोल ऑफ विमेन, प्रिपेयर थरोली। 5 नाम मेरे को याद होने ही चाहिए, 5 से 7 नाम याद होने ही चाहिए कि महिलाओं का कौन सी ग्रेट इंडियन लीडर्स का कहां पे कितना कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आ गया। और इसी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में, इसी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल रिफॉर्म्स। क्या आएगा? सोशल रिफॉर्म्स, है ना, सामाजिक सुधार जो किए थे, रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय पे तो अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन ब्रिंगिंग द सोशल रिवॉल्यूशन या फिर सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अब्रॉड में हो, ठीक है। अब्रॉड के ऊपर से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया लेवल पे हालांकि उतना अब तक पूछा नहीं है, प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में अब तक आया नहीं है। सो चांसेस है कि पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने देखने की कोशिश करें मॉडर्न एजुकेशन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मॉडर्न एजुकेशन पे शायद क्वेश्चन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किया, आई होप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमारा शोषण कैसे किया, तो आपने वो पढ़ा होगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ी होगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, या तो फिर आपने देखा होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या साइड में लिख देता हूं, ब्रिटिशर्स कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। हालांकि उनके हिसाब से तो रिफॉर्म्स ने उनका फायदा किया, हमारी तो वाट लगा दी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, है ना, रूरलाइजेशन किया, तो आपने यहाँ पे वो देखना है। फिर अलग अलग पॉलिसीज आपने पढ़ी होगी, जमींदारी सिस्टम पढ़ा होगा, इजारेदारी सिस्टम पढ़ा होगा, डायरकी सिस्टम पढ़ा होगा, महालवारी, रैयतवारी, सारी सिस्टम मैंने वैसे बता दी। तो ये सारी सिस्टम पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में भूलना नहीं है, कार्नेटिक वॉर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, आई होप सबने पढ़ा होगा, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं? अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैंने वो पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि साहब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इन टॉपिक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। आई हैव आइडेंटिफाइड दी क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ी बात है। आई हैव आइडेंटिफाइड दी की एरिया जहां पे एग्जामिनर का फोकस रहता है। इसका मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी में ये टॉपिक्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी थीम्स हैं, जितने भी थीम्स हैं, अब मैं इसके ऊपर करूंगा अपनी आंसर राइटिंग। मैं पूरा जोर लगाऊंगा किसके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर, किसमें, आंसर राइटिंग में। एंड वंस मैंने ये सारे के सारे थीम्स के ऊपर आंसर लिख लिए, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, चाहे यूपीएससी के हो चाहे जीपीएससी के हो। देखो जीपीएससी फॉलो करती है यूपीएससी को, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप देखिएगा यूपीएससी के पुराने साल के पीवाईक्यू देखिएगा और जीपीएससी के भी पीवाईक्यू देखिएगा, दोनों में आप देखिएगा कि जीपीएससी वहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा लेती है। आप देखिएगा 2024 का जो मेंस का पेपर था 47 नंबर वाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्वेश्चन पूछा, ये सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने पीवाईक्यू में। सो यूपीएससी के पीवाईक्यू को रेफरेंस लेती है जीपीएससी, ठीक है, और उन दोनों के पीवाईक्यू का रेफरेंस हम ले रहे हैं, हम बना रहे हैं हमारी थीम्स। एक बार मेरी थीम्स आप तैयार हो गई, मैं उसके ऊपर करूंगा आंसर राइटिंग करूंगा।
और इसी आंसर राइटिंग में साहब बहुत बड़े काम की बात बता रहा हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन और मैं अपना कंक्लूजन प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट के पॉइंटर्स हैं, जो कुछ भी मुझे लिखना है, जो भी मुझे डायग्राम्स बनाने हैं, जैसा भी मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये पहले से ही मैं क्या कर लूंगा, फिक्स कर लूंगा। क्या कर लूंगा मैं? फिक्स कर लूंगा। दैट मीन्स once my introduction is prepared, once my conclusion is prepared, once I know the pointers, once I know, मेरा माइंड क्लियर है कि मेरे को कौन सा डायग्राम्स बनाना है, कौन सा मैप बनाना है, कौन सा फिगर बनाना है, जब मेरा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मैं इन्हीं को सीधा रेप्लिकेट करूंगा, सीधा एग्जाम में छापूंगा, क्योंकि अब एग्जाम में सोचने का समय नहीं है। इस वजह से आइडेंटिफाइंग द थीम्स इज रियली इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। टॉप अगर रैंक लाना है, जितने भी टॉपर्स है ये करते हैं, और ये कोई बोलता नहीं है, बिकॉज दिस इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट रेसिपी टू कम इन द टॉपर्स लिस्ट। ठीक है ना? बहुत काम की चीज बताइए। जो लोग भी वेटरन्स होंगे, जो लोग भी एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो लोग सभी अभी मेरे को खुन्नस खा के ऊपर बैठे होंगे कि ये आया है, जोर जोर से बोल बोल के सबको स्कीमें बता दी है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है ना? कोई रिप्रेजेंट कर पाता है, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सो इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक को आगे जाने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सो मैंने एंशियंट की थीम देख ली, मैंने मिडिवल की थीम देख ली, मैंने मॉडर्न की थीम देख ली। चलते हैं गुजरात की तरफ। अच्छा, उसके भी पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो इसको भी हटा देते हैं, यहीं पर ही लिख लेते। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें देखो साहब, एक इंपॉर्टेंट थीम है, सबको पता होगा आई होप, रोल ऑफ सरदार पटेल, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ભારતના એકીકરણમાં સરદાર પટેલનું મહત્વ, સરદાર પટેલની ભૂમિકા, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। एक ही थीम है। अब पिछली बार क्या किया, रोल ऑफ सरदार पटेल इतनी बार पूछ लिया कि अब जीपीएससी पूछे कि ये क्या क्या क्वेश्चन बनाओ, तो पूछ लिया रोल ऑफ पीपल, पूछ लिया रोल ऑफ पीपल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, सो बस ये दो ही थीम है, रोल ऑफ पीपल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अगर सरप्राइज फैक्टर होगा, यहीं पर ही एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का मैं सरप्राइज फैक्टर बाद में बताऊंगा, पहले इसका छोटा सा ही है तो अपने डिस्कस कर लेते हैं। सरप्राइज फैक्टर ये हो सकता है कि इंडिया ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे वो 1948 की हो जाए, 1962 की हो जाए, 1965 की हो जाए, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, 1971 की, जितनी भी वॉर्स हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना, हो सकता है कि पूछ ले। चांसेस आर वेरी वेरी लेस, क्योंकि इस बार मेरे को लग नहीं रहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि थीम ही दो है और पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, अब ज्यादा कुछ पूछने का बचता नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि देयर विल बी क्वेश्चन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। आ गया तो फिर यहां से पूछा जा सकता है, और कुछ बनता नहीं है, ऐसा सच बनता नहीं है। कश्मीर का मुद्दा अभी हाईलाइटेड है, तो कश्मीर वाला मुद्दा शायद पूछ लेगा, और वो अगर आप वॉर पढ़ोगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला मुद्दा पढ़ोगे तो उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो सरप्राइज फैक्टर भी मैंने बता दिया, शायद कश्मीर वाला इश्यू पूछ ले। ठीक है, चलते हैं गुजरात की हिस्ट्री की तरफ। अब गुजरात की हिस्ट्री में साहब ज्यादा थीम है नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस और गुजरात की हिस्ट्री में ज्यादा थीम बची नहीं है। इसमें एक तो आता है महागुजरात आंदोलन, बट ये भी बहुत पुरानी थीम है, पहले क्वेश्चन आते थे 2017-18 में, 19 में, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट गायब भी हो गए। सो महागुजरात आंदोलन, बट वी कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि जीपीएससी पूछ चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें महागुजरात आंदोलन, इंदू चाचा है ना, इंदुलाल याग्निक का रोल ऑफ इंदुलाल याग्निक, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है, और गुजरात की हिस्ट्री की अगर अपने बात करें, और ज्यादा कुछ आई गेस बचता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बाकी है जिसको अपने बोलते हैं सोलंकी डायनास्टी, और ये मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि पिछली बार
2024 में क्वेश्चन पूछ लिया है सोलंकी डायनास्टी से, तो अब ऐसा कुछ बचता नहीं है। सो मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन शायद नहीं होगा, और गुजरात की हिस्ट्री से अगर पूछना होगा, जोर जबरदस्ती से एक क्वेश्चन पूछना होगा, तो महागुजरात या रोल ऑफ इंदुलाल याग्निक ये पूछ सकता है, या तो स्टूडेंट का रोल कहीं ना कहीं पूछ सकता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज्यादा, है ना। और भी अगर मार मचाड़ के अगर मेरे को क्वेश्चन निकालना हो तो गुजरात ना राजवी हो, गुजरात ना राजवी हो, बस बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में ये पूछ सकता है, अगर पूछना ही है तो कंपलसरी, अगर उसने मतलब एग्जामिनर अंकल ने सोच लिया कि मेरे को नहीं पूछना चलेगा, तो फिर नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। सो अब मेरे पास एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सबकी मैंने थीम्स आइडेंटिफाई कर ली, मैंने सबका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंटर्स, डायग्राम सब फिक्स कर लिया साहब। अब आप बताओ, इनमें से ही क्वेश्चन अगर आ गया और यही आपने प्रैक्टिस फॉलो करी, एग्जामिनर में एग्जाम के टाइम पे पेन रुकेगी क्या? आप ईमानदारी से बताओ, अगर आपने इन सारी थीम्स के ऊपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंटर्स, डायग्राम, हर एक चीज आपने पहले से ही प्री डिसाइड करके रखी है, क्या आपकी पेन रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी, है ना। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। एग्जाम में अगर पेन रुक रही है, सोचना पड़ रहा है, आप 1 मिनट बैठे हो, पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा है, दैट इज द रॉन्ग ट्रैक। दैट मीन्स कि आपने थीम को समझा नहीं है। थीम को समझा नहीं है तो एग्जाम में दिक्कत डेफिनेटली होगी, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं करा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं। इफ यू आइडेंटिफाई थीम्स वेल, इफ यू स्टडी दी थीम्स वेल, इफ यू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब कुछ बढ़िया होगा, पेन नहीं रुकेगी। और दूसरों की पेन रुकने दो, अपने को क्या, अपने को अपना काम करना है। हमको टॉपर बनना है, सिर्फ एग्जाम पास नहीं करनी है, टॉप लिस्ट में आना है। टॉप लिस्ट में आने के लिए ये थीम्स परफेक्ट होनी चाहिए। सारी जितनी इंपॉर्टेंट थीम्स है मैंने बता दी है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में। अच्छा, एक और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, संगमेज, जो पिछली बार अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आ गया था, हालांकि कल्चर में से आया था, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में मैं ऐड कर देता हूँ। संगमेज, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संगमेज से क्वेश्चन आएगा, धबड़ को थे गयो, आई गयो, ठीक है। संगमेज से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करोगे? मना करोगे? नहीं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आइडेंटिफाई हो गई थीम्स, पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पेपर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं भगवान नहीं हूं और ना ही कोई यहाँ पे इंसानों में ताकत है कि वो 100% श्योर हो सकता है, बट एक मेरी तो जो एनालिसिस है, जो जो बुद्धि कहती है, जो दिल कहता है ना, वहां से अगर मैं सोचने की कोशिश करूं कि पुराने साल का एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ है, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस बार अभी देखो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, 2025 चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, है ना, 1921 में। हमको पता है दयाराम साहनी ने ढूंढ निकाला था हड़प्पा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जॉन मार्शल साहब ने करी 1924 में। 1924 से लेके 2024 कितने साल पूरे हो गए? 100 ईयर्स पूरे हो गए। इस वजह से इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। इस साल का अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, यूपीएससी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके हड़प्पा के फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में बताइए। सो जीपीएससी इस बार पूछ सकती है, क्योंकि लास्ट उन्होंने पूछा था कब? 2023 में, 2022 में या 23 में पूछा था। 2 साल हो चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 2 मेंस निकल चुकी है, एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है। सो अब उनसे रहा नहीं जाएगा। दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन, डेफिनेटली एक क्वेश्चन कहां से आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से आना ही आना है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद गुप्ता मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि गुप्ता पिछले साल ही पूछ लिया है, ठीक है, रुक जाओ। मौर्य काफी टाइम हो गया, एक आध मेंस निकल गई है, मौर्य से क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरा दूसरा इलाका जो रहेगा दैट विल बी मौर्य। देखो 5 ही क्वेश्चन पूछने हैं, समझना इस बात को, 5 ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो 2 अगर एंशिएंट से आ गए, 2 अगर मॉडर्न से आ गए, मेडिवल का जनरली नहीं पूछता, लेकिन एक आध अगर मेडिवल का आ गया तो फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस गुजरात का बचेगा नहीं। अगर मेडिवल से नहीं पूछा तो पोस्ट इंडिपेंडेंस गुजरात से उसको कंपलसरी पूछना ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने सारी थीम्स बता दी है, ठीक है। सरप्राइज फैक्टर क्या हो मैं बताता हूं, पहले रेगुलर देख लो। सो इंडस वैली से एक क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। मौर्य से एक आध क्वेश्चन निकल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछेगा, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा। मौर्य का क्या पूछेगा?
एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फीचर्स पूछ सकता है, ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद गुप्ता के बारे में पिछले साल क्वेश्चन पूछ लिया है, मुझे नहीं लगता कि इस बार पूछेगा, ठीक है। फिर संगम एज पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं तब की बात कर रहा हूं, लास्ट मोमेंट एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले क्या करूं ये देख के जाना है। पढ़ना तो सब कुछ है, अभी से ही इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायग्राम्स, पॉइंटर सब फिक्स कर लो, अभी से ही कर लो। पेपर में पेन नहीं रुकनी चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिएगा, पल्लव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 की। अगर आप मेंस देखें, इसमें हमारे जयवीर गढ़वी साहब ने टॉप किया था, रैंक 1 लाए थे जयवीर गढ़वी साहब। उसमें पल्लव आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आ गया था, हालांकि वो कल्चर का है, बट काफी टाइम हो गया है। चालुक्यास पल्लवास से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत टाइम हो गया है। सो तीसरा मेरा जो फोकस ज्यादा होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? चालुक्यास एंड पल्लवास पे, ठीक है। इनका आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ देख लेना, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। सो तीन एरिया मेरे हिसाब से इस बार एंशिएंट से आ सकते हैं, आईवीसी, मौर्य, चालुक्यास एंड पल्लवास। वैदिक के ऊपर यूपीएससी को ज्यादा इंटरेस्ट है, यूपीएससी को ज्यादा इंटरेस्ट है। कंपैरिजन में पूछ लिया था कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली आर्यंस। इवन जीपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्कस द आर्यन थियरी, आर्यन क्या थी आया था, कौन हता आर्यो, અને કયા क्या इतिहासकारों કીધું તું क्या क्या थी आया था, એમની ऊपर टिप्पणी आपो। सो उनके ऊपर आर्यंस के ऊपर एक क्वेश्चन पहले पूछा था, काफी टाइम हो गया, अब आया नहीं है। यूपीएससी ने 2023 की मेंस में पूछा था। सो शायद अगर अगर इन तीनों में से नहीं आया तो फिर डेफिनेटली कहां से आ जाएगा? वैदिक में से। तो मार मचड़ के भी 4 टॉपिक, आईवीसी, वैदिक, मौर्य एंड चालुक्य पल्लवा। डन। दिस इज फॉर प्रेडिक्शन कि हम लास्ट मोमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पुश क्या कर सकते हैं। अगर आप इन सब के इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ना बना पाए, इन 4 के तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री का तो कंप्लीट कर लिया, चलते हैं अब मिडिवल पे चलते हैं। देखो मिडिवल से तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, मुगल दिल्ली से तो, दिल्ली सल्तनत से नहीं पूछता है। सरप्राइज फैक्टर बाद में चर्चा करते हैं, पहले रेगुलर। चोलास के ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट मीन्स कि मेरा पहला तो प्रेडिक्शन यही है, मिडिवल में अगर क्वेश्चन पूछेगा, अब तक नहीं पूछा है, चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछ सकता है, या फिर रोल ऑफ राजेंद्र चोल पूछ सकता है, रोल ऑफ राजराज वन एंड रोल ऑफ राजेंद्र चोल पूछ सकता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना दबदबा बना के रखा पूरे इंडियन ओशियन में, इवन इंडोनेशिया तक, ठीक है। तो चोलास को अच्छे से पढ़ेंगे। विजयनगर इज दी मोस्ट फेवरेट, है ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस ये 2 ही थीम है, 2 ही थीम है, तो अच्छे से कर लो यार, है ना। सरप्राइज फैक्टर बाद में। सो मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से पिछले 2 साल में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार क्वेश्चन आएगा। 2023 में भी पूछ लिया, 24 में भी पूछ लिया, इस बार नहीं पूछेगा। बहुत टाइम से रोल ऑफ गांधी नहीं पूछा है, 2 मेंस निकल गई है, रोल ऑफ महात्मा गांधी आया नहीं है, हो सकता है। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन सिविल डिसोबीडियंस, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन यूनिफिकेशन, है ना, मतलब इंडिया को आजाद कराने में उनका रोल बताइए। तो रोल ऑफ महात्मा गांधी पूछ लेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पूछ लेगा, जितने भी मूवमेंट्स हैं महात्मा गांधी ने जो भी किए हैं, इवन उन्होंने जो अफ्रीका में भी जो किया था वो भी पूछ सकता है। सो महात्मा गांधी जहां जहां दिखते हैं अच्छे से करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ विमेन 2019 में पूछा, फिर 21 में पूछा, उसके बाद पूछना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे फिर रटके जाते थे, पता चल गया ना बैक टू बैक 2 साल में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद रोल ऑफ विमेन पूछा ही नहीं। हालांकि रोल ऑफ विमेन 2025 में क्वेश्चन आया, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, अब तक जनरल क्वेश्चन आ गए थे। 2024 में जो मेंस हुई उसमें रोल ऑफ विमेन में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, बताओ धरतीबेन पटेल ने रोल हुआ तो वो कल्चर में हालांकि पूछा था, बट रोल ऑफ विमेन बस कुछ नहीं करना, 5 से 7 महिलाओं का नाम इंडिया लेवल पे और गुजरात लेवल पे ये याद करके जाना, कहां कहां पे इन्होंने काम किया है, बाकी आंसर लिख लोगे, ठीक है। बस ये बोल नहीं ना कि आएगा, बट एक बार देख के तो जाना ही है। फिर हाँ, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा दूसरा प्रेडिक्शन ये है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मतलब ये दोनों सेम ही टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, बोल देगा जमींदारी सिस्टम। अब आप देखो मेडिवल में भी जमींदारी सिस्टम है, मॉडर्न में भी जमींदारी सिस्टम है, दोनों में ही जमींदारी सिस्टम है।
तो ओल्ड जमींदारी वर्सेस न्यू जमींदारी, ये यूपीएससी को ज्यादा इंटरेस्ट है। जीपीएससी ने अब तक जमींदारी का क्वेश्चन कंपैरिजन में नहीं पूछा है। जीपीएससी भोली है तो वो क्या करेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ लेगी कि कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किए थे, या रोल ऑफ कॉर्नवालिस पूछ लेगी। ठीक है, जैसे भी आपको लगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़ के जाना है। तो दूसरा फोकस एरिया तो ये हो गया। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल रिफॉर्म्स, इसको तो छोड़ना ही नहीं है साहब, कहीं से भी पूछ लेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, जीपीएससी ने अब तक नहीं पूछा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, उन्होंने ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत ज़्यादा इस बार डिस्कशन किया है। करंट अफेयर्स में ज्योतिबा फुले बहुत ज़्यादा चर्चित है। सो ज्योतिबा फुले का रोल, राजा राम मोहन रॉय का रोल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल है ना, इवन रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रोल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दी सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, सो ये देखना भाई, इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तीसरा तो एंगल कौन सा हो गया, सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी पे 2023 में क्वेश्चन आया, 24 में नहीं आया, एक्सपेक्टेड था बट नहीं आया इस बार, क्योंकि 2 बार जीपीएससी पूछ चुकी है। अब देखो 3 फोकस एरिया तो हो गए। रिवॉल्यूशनरी पे अब्रॉड में 2 बार जीपीएससी पूछ चुकी है, इंडिया लेवल पे पूछना बाकी है। तो पहले मैं प्रिपेयर करूंगा इंडिया लेवल। हालांकि अब्रॉड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, अब्रॉड का भी एक बार पढ़ तो मैं लूंगा ही। ठीक है, पूछे नहीं पूछे वो उनकी इच्छा, बट यहाँ पे तो ध्यान देना ही है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न एजुकेशन। अगर आप देखें प्रेडिक्शन कौन सा है, सोशल रिफॉर्म्स है, रोल ऑफ गांधी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, एंड देन मॉडर्न एजुकेशन। अब तक नहीं आया है, पूछेगा, पूछ सकता है मतलब। ठीक है, सो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, एंग्लिसिस्ट अप्रोच, 3-4 एरिया मैंने बता दिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मतलब मेरे हिसाब से लास्ट मोमेंट के लिए क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है, अब नहीं लगता मुझे। ठीक है, सो मॉडर्न एजुकेशन, रोल ऑफ गांधी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल रिफॉर्म्स, दीज आर दी 4 टॉपिक्स दैट इज प्रेडिक्टेड फॉर मेंस जीपीएससी 2025। अब 4 टॉपिक है, 2 तो आ ही जाएंगे, क्लियर है। चलो उसके बाद सरप्राइज फैक्टर की बात करते हैं। मुझे पता है कब से बोल रहे हो साहब सरप्राइज फैक्टर, रुक जाओ, सबर करो। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मुझे नहीं लगता कुछ भी पूछेगा, क्योंकि ये पिछली बार आ गया, ये पूछ के थक चुके हैं। सो नो क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉर का हो सकता है, तो एक बार वॉर जरूर देख लेना। इसको मैं बोल सकता हूँ कि वॉर पूछ सकता है, और कश्मीर वाला इश्यू पूछ सकता है, चलेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, गुजरात की हिस्ट्री, इसमें सोलंकी डायनास्टी 2 बार पूछ लिया है, अब वो थक चुके हैं। सोलंकी डायनास्टी पूछ लिया, फिर बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन कर देते हैं। सोलंकी डायनास्टी मुझे नहीं लगता। उसके बाद अगर आप देखें रोल ऑफ इंदुलाल याग्निक, या तो स्टूडेंट्स का रोल पूछ सकता है। ठीक है, महागुजरात आंदोलन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई बहुत पुराना टॉपिक हो गया है, और अब वो उतना कुछ हाईलाइटेड भी नहीं है। ठीक है, सो बेटर है रहने दो, है ना। यहाँ से दिल करे तो देख लेना, बस एक बार नज़र डाल के जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रेडिक्शन करना हो, प्रेडिक्शन मैं सिंपल कर लूँगा, इंदुलाल याग्निक। ठीक है, या तो फिर रोल ऑफ स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज द प्रेडिक्शन। उसके बाद जितनी भी थीम्स है वो हमने चर्चा कर ली। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आप गूगल करिए, आप अपनी बुक खोलिए, आप अपनी नोट्स खोलिए, जहाँ अच्छा लिखना है, अच्छे वोकेबुलरी के साथ लिखना है, ईयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा ईयर लिखोगे, जितना ज़्यादा इंटरकनेक्शन इवेंट्स का कराओगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गया, प्रेडिक्शन की बात खत्म हो गई। अब चलते सरप्राइज फैक्टर पे, है ना। साहब सरप्राइज फैक्टर कर रहे हो, क्या कहना क्या चाह रहे हो? रुक जाओ भाई। सरप्राइज फैक्टर कि इन थीम्स के अलावा अगर जीपीएससी के एग्जामिनर अंकल ने मान लो ये वीडियो देख लिया, या फिर उन्होंने सोच लिया कि बच्चे इसे प्रेडिक्ट करके आएंगे, जो टॉपर से वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उनको पता है। सो शायद जैसे पिछली बार संगम एज वाला सीधा पूछ लिया, इस बार शायद सरप्राइज फैक्टर में अगर आप देखें फॉरेन ट्रैवलर्स, कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, इसमें अलग अलग प्रकार के पूछ सकता है। कौन कौन से आए थे, ऐसा भी बोल सकता है कौन कौन एशिया के बाहर से आए थे, या फिर एशिया वाले ही कौन कौन थे। ये यूपीएससी की स्टाइल है साहब,
दिस इज द स्टाइल ऑफ यूपीएससी। पूछता है, यूपीएससी फॉरेन ट्रैवलर पे ज्यादा फोकस करता है, जीपीएससी ने अब तक ज्यादा फोकस नहीं किया है। सो पहला सरप्राइज फैक्टर जो किसी ने नहीं सोचा होगा, डिस्कस द फॉरेन ट्रैवलर्स विच केम इन द गुप्ता पीरियड, या फिर हर्षवर्धन के टाइम पे कौन कौन आए थे, या फिर कोई मुगल के टाइम पे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। फॉरेन ट्रैवलर्स, इनका रोल इंडियन हिस्ट्री बताने में बताओ, है ना, हाउ दे डिस्क्राइब्ड इंडिया, हाउ दे डिस्क्राइब्ड द इंडियन डायनास्टीज, रोल ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, तो पहला झटका अगर दे सकता है सरप्राइज फैक्टर, कौन सा दे सकता है, फॉरेन ट्रैवलर्स। दूसरा दे सकता है, हालांकि ये कल्चर का टॉपिक है लेकिन फिर से ही बता रहा हूं, भक्ति मूवमेंट। ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है भाई। शंकराचार्य साहब, रामानुज, है ना, रामानुजाचार्य, तो अगर आप देखें इन सबका रोल भी पूछ सकता है। या फिर भक्ति मूवमेंट, हालांकि कल्चर के लिए एक और वीडियो अगर हो सकता है तो देखेंगे, बट भक्ति मूवमेंट अभी से ही बता रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड रहना, है ना। सूफी मूवमेंट नहीं पूछता है, भक्ति मूवमेंट ज्यादा पूछ लेगा। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया। इसके बाद अब देखना, ये यूपीएससी का है, हो सकता है जीपीएससी ने अगर देख लिया हो तो फिर पूछ सकता है। पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य में भी रोल ऑफ सातवाहन, पोस्ट मौर्य में भी रोल ऑफ सातवाहन, है ना। ये डायनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकती है, इसके टाइम की सोशल लाइफ पूछ सकती है, या फिर इन्होंने जो आर्किटेक्चर में, ये सब कल्चर के टॉपिक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, केव आर्किटेक्चर में क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। मार्क माय वर्ड्स, अगर सरप्राइज फैक्टर होगा तो ये बन सकता है सातवाहन डायनास्टी। ठीक है, इसके बाद मतलब पोस्ट मॉडर्न हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, फॉरेन ट्रैवलर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद एक सरप्राइज फैक्टर जो अब तक नहीं आया है, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहां से प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी ने पूछा था किसमें, यूपीएससी ने पूछा था कि रोल ऑफ पाल डायनास्टी, रोल ऑफ पाल डायनास्टी इन फ्लरिशिंग इन पेट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म। ठीक है, या फिर रोल ऑफ अशोक इन स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म। मुझे लग रहा है बुद्धिज्म पे ज्यादा टिल्ट रहेगा जीपीएससी का, अगर सरप्राइज फैक्टर पूछना है तो, क्योंकि अब तक जीपीएससी भी नोट तो कर रही है ना, हमारा बिहेवियर जीपीएससी भी नोट करती है। अगर आप देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इवन यूपीएससी भी यही करती है, प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछती है। अचानक से कहां पे डाल दिया, मेंस में, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। इट वॉज द सरप्राइज फैक्टर के 2020 में यूपीएससी ने बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया। इट वॉज द सरप्राइज फैक्टर कि अब तक बुद्धिज्म, जैनिज्म प्रीलिम्स में ज्यादा आ रहा था, मेंस में कम आ रहा था। अचानक से, और वो भी स्पेसिफिक पूछा कि रोल ऑफ पाल डायनास्टी इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। अगर जीपीएससी ने वो रेफरेंस देखा है, अगर जीपीएससी ने वो क्वेश्चन देखा है, तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। जैनिज्म से मुझे लग नहीं रहा है, बट फिर भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कौन से राजा ने बुद्धिज्म जैनिज्म को बढ़ावा दिया, सब जगह पे फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया, तो वो रोल, ये सरप्राइज फैक्टर हो सकता है जो थीम में नहीं है ना, जो थीम में नहीं है। दिस कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, के जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो इसको भी मैं एक बार देखूंगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, दिस कैन बी सरप्राइज फैक्टर। या तो फॉरेन ट्रैवलर पे ह्यूएन सांग पे वगैरह पूछ लेगा, फाहियान, ह्यूएन सांग, मेगास्थनीज, ये पूछ सकता है। भक्ति मूवमेंट हालांकि कल्चर का टॉपिक है, लेकिन एक बार तो देख के ही जाना है। सातवाहन, ये पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि इस बार यार सातवाहन पे क्वेश्चन आएगा, इस बार ऐसा मेरे को लग रहा है। सरप्राइज फैक्टर में जैसे पिछली बार संगम इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना, इवन उसकी जो किताबें है वो याद नहीं रहती है। सातवाहन का जनरली एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, आर्किटेक्चर, ये कोई पढ़ता नहीं है, स्किप कर देते बच्चे। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अब ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसमें मेरा कोई बुरा नहीं है, बट आप तैयार रहिएगा। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये यूपीएससी का फेवरेट है। ये सरप्राइज फैक्टर मतलब क्या है, जीपीएससी यूपीएससी का रेफरेंस लेके पूछ सकती है। सो एक बार जरूर नजर मार के जाना इसके ऊपर। 4 ही है, ज्यादा नहीं है। बुद्धिज्म है, पोस्ट मॉडर्न में सिर्फ सातवाहन बोला। अब पोस्ट मॉडर्न में शुंगा, ये इंडो ग्रीक, कुषाण, ये सब अब नहीं, वो नहीं बोला, सिर्फ सातवाहन के बारे में बता रहा हूँ। फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर एक बार पहले पूछा था, बट फिर पूछा नहीं है, सो इट कैन बी क्वेश्चन।
ठीक है। और भक्ति मूवमेंट पे तो यस, मेरे को लग रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर पे देखते हैं, अगर वीडियो बनता है, टाइम मिलता है तो टाइम मिलता है तो फिर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, बट हिस्ट्री में आप लोग इतना जरूर देखिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट। हमने थीम्स पकड़ ली, थीम्स को समझा, थीम्स का मीनिंग क्या है वो समझा, थीम्स हमने आइडेंटिफाई करी, जितनी भी थीम्स है मैंने ईमानदारी से सारी बताई। उसके बाद हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, ये नहीं बोला कि आएगा ही आएगा, बट कोशिश करी। उसके बाद सरप्राइज फैक्टर के बारे में भी मेरा माइंडसेट मैंने तैयार कर लिया कि सरप्राइज फैक्टर आ सकता है, बस ये मैंने अपना यहाँ पे काम कर लिया है। अब आपके ऊपर है, आप कितना और क्या इस वीडियो में से ले सकते हो। अभी भी टाइम ज़्यादा गया नहीं है, 10 तारीख है, मेंस में भी और टाइम है। सो इन इम्पोर्टेंट थीम्स को, जिसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, उसकी तो कम से कम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंटर्स, डायग्राम सब फिक्स कर ही लो, ठीक है। सो दिस इज इट, है ना। और थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके पहले इंग्लिश मीडियम की बैच फिर से बता रहा हूँ चालू हो चुकी है, प्लीज़ जल्दी जल्दी आइए, है ना, जल्दी जल्दी आइए, एनरोल करिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो हर एक चीज़ यूट्यूब पे कवर नहीं हो सकती है, हर एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं आ पाएगी। आप आइएगा साहब, एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा, धागे खोल देंगे, है ना। अभी तो कितने सारे बच्चे एस्से राइटिंग में फंस जाएंगे, इतना पढ़ा, जीएस पढ़ा, एस्से में क्या करना है कुछ पता नहीं, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है, ना उसका कुछ सिलेबस है, ना उसकी कोई अच्छे से मेथड बता पाता है, ठीक है। सो बेटर है, हर एक चीज़ मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, आप आइए यहाँ पे सरगासण में, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सो इंग्लिश मीडियम की बैच है ना। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी अगर एक आध सब्जेक्ट होगा तो देख लेंगे, बाकी सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आइए और इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।